हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेट बिजनेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमेट फॉर्म्स के अंदर हम ऑटोमेट फॉर्म्स क्रिएट कैसे करेंगे एआई का यूज करते हुए। दैट मीन्स हम एआई का यूज करते हुए ऑटोमेट फॉर्म्स को कैसे बिल्ड करेंगे ऑटोमेट फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले आप लॉग इन फ्रॉम माई एडमिन अकाउंट। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तीन ऑप्शन है, स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक, यूज प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स एंड क्रिएट विद एआई। सो क्रिएट विद एआई पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एआई फॉर्म जनरेटर का एक पेज दिखेगा जिसमें कि आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, कस्टमर सपोर्ट, फीडबैक, जॉब एप्लीकेशन, लीड जनरेशन। इन चारों में से अगर आपको कोई एक फॉर्म क्रिएट करना है उस पर क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट डालना है। दैट मीन्स आपका सिंगल लाइन या फिर आपको प्रॉम्प्ट आपका इतना अच्छा होना चाहिए, इतना डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट होगा, उसके बेसिस पे ही आपका फॉर्म जनरेट होगा। सिस्टम उसी तरीके से आपका फॉर्म जनरेट करेगा। सो क्विकली हम एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे जनरेट डाल देते हैं और उसके बेसिस पे देखते हैं कि किस तरह का फॉर्म जनरेट होता है। सो लेट मी जस्ट पुट अ प्रॉम्प्ट हियर। सो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाल दिया है, क्रिएट एन ऑटोमेट लीड कैप्चर फॉर्म फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट कलेक्ट्स इंडस्ट्री टाइप, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्वांटिटी, परचेज टाइमलाइन एंड डिसीजन मेकर स्टेटस। इसके अलावा यहाँ पे आप और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हो कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस लगाने हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं आपको कि आपको एक फॉर्म जनरेट करना है, किसी भी तरह का आपको फॉर्म जनरेट करना है, उसका प्रॉम्प्ट डालना है और उसके साथ कितने आपको फील्ड्स ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स किससे कितने क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, उन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। उसके बाद सिंपली आप जनरेट फॉर्म पे क्लिक कर दो। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको टाइप नहीं करना है, यू कैन इवन ऐड दी वॉइस नोट एज वेल कि आपको किस तरह का फॉर्म जनरेट करना है। आप स्टार्ट वॉइस नोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप यू कैन स्पीक इवन कि किस तरह का आपको फॉर्म जनरेट करना है। ठीक है, सो आई जस्ट क्लिक ऑन जनरेट फॉर्म। तो ये फॉर्म जनरेट हो रहा है। ओके, नाउ फ्रॉम द राइट साइड यू विल बी एबल टू सी आपका फॉर्म क्रिएट हो गया है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अभी हमें यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्वांटिटी एंड परचेज टाइमलाइन, वो जो हमने फील्ड्स ऐड की थी उसी उसी के बेसिस पे यहाँ पे फॉर्म इसने जनरेट कर दिया है। कंटिन्यू टू एडिटर पे जाएंगे हम और जैसे हम कंटिन्यू टू एडिटर पे जाएंगे यहाँ पे आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू क्रिएट अ एआई फॉर्म यूजिंग द प्रॉम्प्ट और यूजिंग द एआई फीचर। इट इज वेरी इजी। आपको सिंपली वहाँ पे प्रॉम्प्ट डालना है या फिर आपको वॉइस नोट डालना है एंड देन using the voice note and using the prompt you will be able to create a smart form। अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस पर्टिकुलर फॉर्म में और भी फील्ड्स ऐड करने हैं, लेट्स से मुझे नेम के फील्ड्स ऐड करने हैं, मुझे फ़ोन नंबर का फील्ड ऐड करना है, ईमेल आईडी का फील्ड ऐड करना है और एक वॉइस नोट का फील्ड ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं ऐड करता जाऊँगा। अब मुझे फर्स्ट नेम वाला फील्ड ऊपर सबसे ऊपर डालना है, तो इसको मैं ड्रैग करके सबसे ऊपर पेस्ट कर दूँगा। एंड देन सिमिलरली ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर वाले फील्ड्स मुझे ऊपर रखने हैं, तो उसको मैं सिंपली ऊपर पेस्ट कर दूँगा इन फील्ड्स को। सो दिस इज हाउ यू कैन इवन मैनेज द क्वेश्चंस एज वेल। जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है उनको भी आप मैनेज कर सकते हो। आई कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। मुझे कहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आई कैन सिंपली चूज। ओके, सो दिस इज हाउ हमारा फॉर्म रेडी हो गया है। इसमें अगर आपको कोई बैनर ऐड करना है, सो इवन यहाँ पे आप बैनर भी लगा सकते हो किसी भी तरह का। बैनर आप लगा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको इंडस्ट्री टाइप एडिट करना है अपने अकॉर्डिंग, इंडस्ट्री टाइप आप एडिट कर सकते हो यहाँ से, जो भी आपको एडिट करना है या फिर रिमूव करना है। रिमूव करना है तो आप यहाँ पे एक रिमूव का आइकन है, इस पे रिमूव करके क्लिक करके रिमूव कर सकते हो। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट अगर आपको इस क्वेश्चन को एडिट करना है, यू कैन एडिट द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको लेट से आपको ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करना है, ड्रॉप डाउन लगाना है, तो यहाँ पे क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट है तो ये तो लाइक एडिट नहीं होगा, मतलब इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट। बट फ्रॉम द लेफ्ट साइड आप यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन या फिर क्लिक ऑन द चेक बॉक्स या फिर क्लिक ऑन द रेडियो बटन, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस पर क्लिक करो और यहाँ पे आपको रेडियो बटन ऐड हो गया। एंड इस पे यहाँ पे क्लिक करके आप एक्सपेक्टेड क्वांटिटी यहाँ पे मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। 500, लेट्स से 500 to 1000, लेट्स से 1000 to 5000। एंड इस एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्वांटिटी वाले क्वेश्चन को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। सो दिस इज हाउ इवन यू कैन मेक द चेंजेस एंड यू कैन ऐड इवन मोर क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। और यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे ही आप आपका फॉर्म रेडी हो जाता है,
इस पर्टिकुलर फॉर्म को आप अपडेट पे क्लिक करोगे एंड देन इसको जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करोगे, फॉर्म आपका यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। सो ये फॉर्म आपका इस तरह से कुछ विजिबल होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस पर्टिकुलर जो फॉर्म हमने रेडी किया है, अब सबसे आप नीचे जब स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको एक थैंक यू पेज सेटिंग दिखती है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे आप थैंक यू पेज सेटिंग में शो थैंक यू मैसेज ही रखना चाहते हैं, दैट मीन्स अभी जब हमने फॉर्म फिल किया था, अब लेट्स से अगर इस फॉर्म को हम फिल कर लेते हैं एक बार, इंडस्ट्री टाइप, डिस्क्रिप्शन, टाइमलाइन, यहाँ पे हम वॉइस नोट डाल देते हैं, इसको सबमिट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने सबमिट किया, प्लीज एंटर वैलिड फोन नंबर, ओके, फोन नंबर ऐड नहीं किया था हमने, जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। देखिए यहाँ पे एक थैंक यू वाला पेज आ गया, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अगर आपका थैंक यू पेज यहाँ पे सिलेक्टेड है तो थैंक यू पेज कुछ इस तरह से विजिबल होगा। बट इसके अलावा आपको अगर किसी यूआरएल पे या फिर किसी वेबसाइट पे या फिर किसी अदर यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना है, तो आप रिडायरेक्ट टू यूआरएल वाला पेज चूज करके यहाँ पे उसकी लिंक आप डाल सकते हो। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे अपने एक बुकिंग स्लॉट पर मुझे रिडायरेक्ट करना है या फिर अपॉइंटमेंट की लिंक यहाँ पे डालनी है, तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे किसी भी लिंक को डाल सकता हूँ। लेट्स से मुझे कोई भी यूआरएल ऐड मैं ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए। सो लेट्स से मुझे ये पर्टिकुलर यूआरएल यहाँ पे ऐड करना है, इस यूआरएल को यहाँ पे मैं लगा दूंगा और सेव सेटिंग्स पे क्लिक। सो जैसे ही मैं इस फॉर्म को फिल करता हूँ तो मैं सिंपली एक न्यू यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको मैं अपडेट करता हूँ, पब्लिश पे क्लिक करता हूँ एंड देन फ्रॉम हियर आई विल सिंपली फिल आउट दिस फॉर्म। यहाँ पे एक फॉर्म फिल कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑप्शन, रिक्वायरमेंट, टाइमलाइन, डिसीजन मेकर एंड देन क्वांटिटी। सो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, सबमिट करने के बाद वो फॉर्म आपका फिल हो जाएगा और जो मैंने गूगल का एक यूआरएल लगाया था रिडायरेक्शन में, वो सिंपली यूआरएल आपका ओपन हो जाएगा। सो इट कुड बी एनी यूआरएल, आपका अपॉइंटमेंट फॉर्म का यूआरएल हो सकता है, अपॉइंटमेंट बुकिंग पेज हो सकता है, वेबसाइट की लिंक हो सकती है, किसी भी तरह का ई बुक आप लगा सकते हो डाउनलोड करने के लिए क्लाइंट को, किसी भी तरह का आप यूआरएल लगा सकते हो। So this is how you will be able to create the AI forms using the AI features. So I hope this video was helpful for you. Thanks for watching.